नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी की जो वैकेंसी है उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से प्रारंभ हो गए हैं। तो आप लोग किस तरीके से और कैसे ऑनलाइन करेंगे वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से और क्या सही तरीका होगा उस सही तरीके से आप अपना फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आप लोग सारी की सारी जानकारी पा सके। अगर आप लोगों ने इसमें पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आपकी ऑफिशियल साइट आएगी, उस वाली साइट पर जब आप आएंगे तो सामने सामने देखा होगा उस तरह का इंटरफेस आएगा। उस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप लोगों ने आप पहले से अकाउंट बना हुआ तो उस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो क्रेडिट अकाउंट जो ऑप्शन आपको लोगों के सामने दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो हमने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो नया अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो हम आप लोगों को सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना नाम भरना होगा, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पे इंडियन और मेल, फीमेल के लिए नहीं है, ओनली मेल के लिए रहेगी। ईमेल आईडी डालनी होगी, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने का जनरेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर और जीमेल पर दोनों पर ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर फिल करनी होगी। ओटीपी फिल करने का सबमिट वाला ऑप्शन आप लोगों को क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जब सबमिट वाला ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ, ये देखिए मैंने ओटीपी, ये जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं। यहाँ पर क्लिक करके ये ओटीपी मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जो सबमिट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेट पासवर्ड। तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है सही तरीके से हो चुका है। जो आप लोगों ने मेल आईडी डाली होगी उस मेल आईडी पर आपका क्या होगा, एक यूजर आईडी और पासवर्ड गया होगा। यूजर आईडी आपकी जीमेल आईडी रहेगी और पासवर्ड जो होगा उसमें दिया गया होगा। तो आप लोग क्या करना होगा, वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर मैं आपको लोगों को क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म भर के पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड रिसेट कर दिया। पासवर्ड चेंज भी करना अनिवार्य होता है तो पासवर्ड चेंज कर लेंगे। पासवर्ड चेंज करने के बाद ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब आपका जो होगा यहाँ से फॉर्म भरना प्रारंभ होगा। इसको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है, नीचे चले जाना है। आप इसको चाहें तो सारा रीड कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आई हैव रीड, इसको टिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये जो निर्देश है ये आपको सही तरीके से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल भरी होगी वो सारी डिटेल आप लोगों को क्या होगी, यहाँ पर दिखाई देगी। जब ये डिटेल दिखाई देगी, अब आगे क्या है, यहाँ पर नीचे कह रहे हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर आपके पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ भर देंगे। अब आगे दिखाई दे रहा है मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना होगा। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आईडी कार्ड का। आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरना होगा, फिर कंफर्म आईडी कार्ड नंबर। तो दोबारा फिर से आपको आधार कार्ड नंबर अपना भरना होगा। भरने के बाद नीचे आएंगे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आपके शरीर पर कहीं पर भी दो निशान होंगे तो वो आप भर देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एनए लिख सकते हैं। अब लिखा है कैंडिडेट कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज करनी होगी। एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी कैटेगरी आप लोगों की होगी वो कैटेगरी यहाँ पर चूज करनी होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करनी होगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आप क्या लगा रहे हैं वो यहाँ पर आपको चूज करने ला होगा। आप चाहे आधार कार्ड लगा सकते हैं, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। ये देखिए एससी का फॉर्म भर रहा हूँ तो एससी वालों के लिए क्या है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, एससी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है किस डेट में बना है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडेट, कब तक के लिए वैलिड है ये यहाँ पर आपको डिटेल भरनी होगी। उसका नीचे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप लोग देखेंगे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप। अगर आप कर्मचारी हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करने के बाद आप लोगों को आगे नीचे देखेंगे, नीचे दिखाई देगा फोटोग्राफ और आधार कार्ड।
वो सॉरी आधार कार्ड, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। ध्यान है, आपको क्या करना होगा, अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों यहाँ पर क्या करनी होगी, सेव करनी होंगी। इसका जो साइज होगा वो 50 केबी से 150 केबी के बीच का रहना चाहिए। सेव जब कर देंगे तो पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप वो इंटर से डालना चाह रहे हैं, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप 10+2 वाला जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, आप सिर्फ इंटर से सादा डालना चाहते हैं, तो जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नाविक डीबी, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इस वाले ऑप्शन पर जो मैंने आपको दिखाया जीडी वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास मैथ होना अनिवार्य है। ये सिर्फ मैथ वालों के लिए है जिन लोगों ने इंटर में मैथ लिया था। अब जब उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का डिटेल आएगी। आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल भरनी होगी, जो भी आपकी हाई स्कूल आपका जो बोर्ड होगा वो बोर्ड चूज करने होगा। 10th सर्टिफिकेट नंबर, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, भरना होगा। परसेंटेज, जीपीए, ग्रेड, जो भी सिस्टम है, आपको परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया था वो भर देंगे। यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, क्या आपके पास और कोई भी हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। सारी डिटेल भरने के बाद, ऊपर वाली सारी डिटेल भरने के बाद आप नीचे देखेंगे आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, तो उन 6 सब्जेक्टों के यहाँ पर नाम भरने होंगे। नाम भरने के बाद आपको क्या करना होगा, कितने नंबर आए थे वो भरने होंगे और कितने नंबर का पूर्णांक था वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना होगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी रहेगा, हिंदी है हिंदी कर देंगे, मतलब जितने सब्जेक्ट हैं कितने नंबर आए थे वो नंबर भर देंगे। उसका जो मैक्सिमम मार्क कितने नंबर का पूर्णांक था वो भर देंगे। तो और ऐड सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसी ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी सब्जेक्ट हैं सारे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जब सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये देखिए हिंदी ऐड हो गया, इंग्लिश ऐड हो गया। इंग्लिश में कितने नंबर आए थे ये तो लिख देंगे और कितने नंबर का पूर्णांक था वो लिख देंगे। हिंदी इंग्लिश लिखने के बाद अब आपके पास क्या थी, मैथ था, साइंस सी, तो मैथमेटिक्स होगा तो यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेंगे। मैथ में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो पूर्णांक था कितने का था वो कर देंगे। तो सारे 6 सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप देखेंगे नीचे सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो भरे जा चुके हैं। सेव वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो 10th क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको ओके कर देंगे। ओके करने का आप देखेंगे आगे क्या इंटरफेस आता है। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है 12 क्वालिफिकेशन, अगर 12 की क्वालिफिकेशन है तो 12 की क्वालिफिकेशन सिर्फ उन्हीं की लगेगी जिन लोगों के पास मैथ है, नहीं तो सिर्फ आप हाई स्कूल की डिटेल भरकर आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट की डिटेल भरने के बाद ये डिटेल भरने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल आएगी। यहाँ पर आपको एड्रेस अपना भरना होगा, जो भी आपका मकान नंबर, हाउस नंबर है वो भर देंगे। लैंडमार्क आप भर देंगे। फोन नंबर अगर आपके पास है पीएनटी वाला तो भर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। स्टेट कौन सी है वो चूज करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी। सब डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी। पिन कोड चूज करना होगा। पोस्ट ऑफिस आपका नजदीकी कौन सा लगता है वो कर देंगे। चेक द चेक बॉक्स इफ प्रेजेंट और करंट एड्रेस सेम, अगर आपका वर्तमान और प्रेजेंट पता दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जो आपको सामने नीचे दिखाई देगा दाहिनी तरफ, उस पर क्लिक कर देना होगा। ये देखिए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, नो थैंक्स कर देंगे। कम्युनिकेशन डिटेल है सेव सक्सेसफुली, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये सारे जो नोटिफिकेशन है, ये जो लिखा हुआ है हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, अगर आप इस पर पात्र हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आप इसमें पात्र नहीं है तो ये सारे जो ऑप्शन है आप सारे के सारे नो कर देंगे, क्योंकि आपको कभी कभी किसी गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाला गया तो इस पर नो कर देंगे। ये नीचे वाला ऑप्शन है इस पर भी नो कर देंगे। मतलब जितने भी सारे ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लोग इसमें से किसी में भी एलिजिबल हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं तो इसको नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप लोगों के सामने दिखाई देगा डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी बाय ऑफ रिक्वायरमेंट, ये इस तरह का दिखाई देगा कि आपने कभी किसी गवर्नमेंट में जॉब किया है या नहीं किया है। तो नहीं किया है तो नो पर क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो और आपको अपने सिग्नेचर और अपने आपको बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हाइल अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर थंब इंप्रेशन शुड बी एज फॉलो पासपोर्ट फोटोग्राफ।
ठीक है दोस्तों। साइज जो है वो 10 से 100 केबी के बीच का रहना चाहिए, तीनों में से, तीनों फाइलों का, मतलब तीनों में से जो भी फाइलें आप अपलोड करेंगे वो 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फोटो का जो नाम है ये देखिए आप इस तरीके से होगा, पासपोर्ट / फोटोग्राफ, सिग्नेचर इस तरीके से लिखा होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन इस तरीके से, मतलब तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरीके से लिखे होने चाहिए, तभी आप लोगों के सही तरीके से अपलोड होंगे, वरना अपलोड नहीं होंगे। ये देखिए फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, वो थंब अपलोड हो चुका है। अब सेव वाले ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस, आपके फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव सक्सेसफुली, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। जब इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे सिटी प्रेफरेंस, ये दिख रहा है सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, आप लोग कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप लोग जो सबसे नजदीकी आपका सेंटर होगा वो आप चूज कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, और स्टेट चूज करने के बाद आपको अपनी सिटी चूज करनी होगी। तो इसमें 4 जो प्रेफरेंस है वो चारों आपको क्या कर लेनी है, चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वो कह रहे हैं इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस। वो कह रहे हैं आपके वर्तमान पते से 30 किलोमीटर के अंदर आपका कोई शहर है, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। और ये सारी जो डिटेल है सिटी प्रेफरेंस, पहले आप स्टेट चूज कर लेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। सारी डिटेल चूज करने के बाद आपको क्लिक करना होगा। स्टेज सेकंड प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली हो चुकी है, दोनों जो स्टेपें हैं प्रेफरेंस वाली एग्जामिनेशन वाली वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे दिखाई देगा ये सारी डिटेल, आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये सारी डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको अपना जो गांव है या कस्बा है जो भी है वो वहां भरना होगा। ये सारे जो टर्म और कंडीशन है इसको पढ़ लेने होंगे। पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे सबमिट वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जब उस वाले ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे सबसे नीचे आएगा सबमिट वाला ऑप्शन, उस सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके सामने सारा प्रीव्यू दिखाई देगा। आप सारी डिटेल यहाँ पर सारी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आप लोग डायरेक्ट ये देखिए आपका जो प्रीव्यू खुल गया, इसमें आप सारी डिटेल चेक कर लेंगे। चेक करना, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो है ये आप सारी डिटेल क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आप सारी डिटेल इसको पढ़ लेंगे, अगर आपके अनुसार यस है तो यस कर देंगे। मैं सारी पे यस कर देता हूँ। यस करने का सेव वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए दूसरे वाले पर नो कर दे रहा हूँ, इस पर यस कर दिया। ये देखिए इस तरीके से करके सेव वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। जो ये सारे जो डिक्लेरेशन है इस पर आपको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। टिक कर लेना है, कंफर्म डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से भर जाएगा। अभी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। ये सारे जो कंफर्मेशन है ये मैं रीड कर रहा हूं। ये देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देखिए कंफर्म मैंने कर दिया। अब आपका जो फॉर्म है यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे फाइनल सबमिट, ये आपके सामने नीचे दिखाई दे रहा है फाइनल सबमिट। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो फाइनल सबमिट हो, ये लिखा है एज पर आईसीजी नोटिफिकेशन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फीस पेमेंट योर एप्लीकेशन इज बीन सक्सेसफुली सबमिट। मतलब एससी वालों के लिए जो है वो ये फ्री है, तो इनकी कोई भी फीस नहीं जाएगी। तो ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। तो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपना फॉर्म सारा यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना प्रिंट कर सकते हैं। तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो सही तरीके से भरा जा चुका है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, जो भी चाहें आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये मैंने जो फॉर्म भर के दिखाया, मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी है, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो वो मुझे कमेंट्स करके जानकारी को प्राप्त कर सकता है। मैं उसकी सारी समस्या का जो भी समाधान होगा वो कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नई ऑनलाइन फॉर्म संबंधित जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।